बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अभिषेक बैनर्जी को सबसे बड़ा दर्द दिया है। एक तरफ जहां राज्य में अलग अलग जगहों पर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए जा रहे हैं, टीएमसी के वो नेता भी अब सामने आकर अभिषेक बैनर्जी की पोल खोल रहे हैं जो ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं। टीएमसी के 3 बार विधायक रह चुके और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली कैबिनेट के पूर्व सदस्य गियासुद्दीन मुल्ला ने अभिषेक बैनर्जी और एक पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार डे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले चुनाव के दौरान अमित शाह को धमकी देने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और वहीं दूसरी तरफ बता दें कि सीएम शुवेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि पिछले 10 साल का हिसाब चुकता किया जाएगा। टीएमसी नेताओं की संपत्ति की जांच से लेकर दंगाइयों की जेब से सरकारी नुकसान की वसूली तक नए मुख्यमंत्री के ये कड़े तेवर ये बता रहे हैं कि अब बंगाल में राजनीति का पुराना ढर्रा पूरी तरह बदलने वाला है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल में टीएमसी का सफाया करने के बाद अब सीएम शुवेंदु अधिकारी अभिषेक बैनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में टीएमसी का खेल खत्म करने के मूड में है। दरअसल डायमंड हार्बर के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान होना है। इस सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान है जो अभिषेक बैनर्जी का खास है। वहीं अब सीएम शुवेंदु ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान से पहले टीएमसी नेता जहांगीर खान को चेतावनी दी है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जहांगीर खान ने अजय पाल शर्मा का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूं। वहीं अब फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को दोबारा मतदान होना है। इसी को लेकर सीएम शुवेंदु ने एक चुनावी अभियान चलाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर शुवेंदु ने कहा कि जहांगीर खान एक पक्का अपराधी है, मैं इस मामले को खुद देखूंगा, अब पुष्पा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सीएम शुवेंदु ने आगे ये भी कहा कि पिछले 10 सालों से इस विधानसभा क्षेत्र के लोग आजादी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। जब से भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने राजनीति में कदम रखा है, लेकिन इस बार बिना किसी दबाव के वोट डालने का एक मौका मिला है। अब वो स्थिति बदल गई है। मैं फाल्टा के मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि वो बीजेपी उम्मीदवार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से बहुमत से जीत दिलवाए। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुवेंदु ने कहा है कि हम कार्यकर्ताओं पर हुए टीएमसी के अत्याचारों को भूले नहीं है। ऐसे में अभिषेक बैनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है क्योंकि मुख्यमंत्री शुवेंदु ने टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके पास अभिषेक बैनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बॉन्ड्स की संपत्तियों की पूरी सूची आ चुकी है। इस कंपनी की संपत्तियों की गहराई से जांच की जाएगी। सीएम शुवेंदु ने बंगाल के इस सियासी बदलाव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल नई सरकार का आना नहीं बल्कि बंगाल की जनता के लिए दूसरी आजादी की तरह है। वहीं आसनसोल में हुई हालिया तोड़फोड़ की घटना पर सीएम शुवेंदु ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उपद्रवियों को पुलिस हिरासत और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की पूरी भरपाई सीधे तौर पर आरोपियों की व्यक्तिगत संपत्ति से की जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुक्रवार की रात जबरदस्त तनाव फैल गया। यहाँ लाउड स्पीकर की आवाज नियंत्रण करने को लेकर चलाए जा रहे प्रशासनिक जागरूकता अभियान के दौरान एक पुलिस चौकी पर हमला और तोड़फोड़ की गई। ये घटना जहांगीर मोहल्ला, कसाई मोहल्ला और आसपास के रेल पार इलाके में हुई। इसी को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं फाल्टा जहांगीर खान को हराकर सीएम शुवेंदु फाल्टा से अभिषेक बैनर्जी के खास की दुकान बंद करवाने की तैयारी में है। वहीं फाल्टा में लगातार हिंसा और धमकी के बीच शनिवार को पुलिस ने टीएमसी उम्मीदवार और अभिषेक बैनर्जी के खास जहांगीर खान के करीबी सहयोगी और फाल्टा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सईदुल खान को गिरफ्तार किया। चुनाव से पहले फाल्टा में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। ऐसे में अब जहांगीर खान के जरिए सीएम शुवेंदु अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें